बुलेटिन का आगाज करेंगे। लॉर मॉल के इलाके बिलालगंज से दो बच्चियों को अगवा कर लिया गया। रिक्शा ड्राइवर नदीम और शहबाज की बेटियों को नामालूम अफराद ने अगवा किया। 9 साल ताहिरा और 13 साल फिजा घर से दुकान पर गई, वापस न लौटी। वालिद के मुताबिक लोअर माल पुलिस ने दोनों बच्चियों के अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया है और वालिदैन का कहना है कि पुलिस की तफ्तीश सुस्त रवि का शिकार है। रायगंज से 12 साल इमरान को भी अगवा किया गया है। इमरान मसीह मामू के घर छुट्टियां गुजारने आया था। दोनों बच्चियों के अगवा के तमाम पहलुओं से तफ्तीश की जा रही है। बच्चियों का सुराग लगाया जाएगा। मजीद बात करेंगे आबिद चौधरी से। आबिद चौधरी, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से, बच्चे मजीद अगवा हो रहे हैं? शहर में कम से बच्चे और बच्चियों के अगवा का सिलसिला नहीं रुक सका। 24 घंटों के दौरान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में से 2 बच्चियों समेत 3 बच्चे जो हैं उनको अगवा कर लिया गया। पुलिस की जानिब से रवायती कार्रवाई की गई है, वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया गया, लेकिन बच्चों की तलाश के लिए कोई इकदाम नहीं किए गए। इस वक्त लोअर माल के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ से 2 कमसिन बच्चियाँ जो वो गुज़श्ता रोज़ अगवा हुई। पुलिस की जानिब से वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बच्चियों के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं। पुलिस की जानिब से मजीद क्या कार्रवाई की गई बच्चियों को तलाश करने के लिए? अभी आए हैं, आपके सामने ही आए हैं ये। अभी देखो आगे क्या करते हैं, अभी कुछ नहीं पता। 24 घंटे हो गए ये बात को, अभी कोई उन्होंने पहुंच नहीं दिया हमें कुछ भी। आप बताएं, आपकी बेटी का नाम क्या था, घर से कहाँ वो गई, पुलिस की जानिब से क्या कहा? ताहिरा नाम है, छोटी बच्ची है 9 साल की। अभी तक कोई पता नहीं चल रहा उसका। पुलिस वालों को कल से रिपोर्ट की है, ये अब आए हैं सुबह से, तो वो ही कैमरे चेक कर रहे हैं। वो आप दोनों की बेटियां जो हैं वो इकट्ठी कहीं गई थी या घर से क्या बता गए? घर से यही बता गए चीज़ लेने जा रहे हैं। चीज़ वाली दुकान वो है और वो है, वहाँ के अलावा कहीं भी नहीं जाती है। और यहाँ पे जितने एरिया के फुटेज है ना, सब चेक कर लिए कि फुटेज में आ ही नहीं रहे। आप बताइएगा, पुलिस अभी भी मौका पर आई है, कोई इकदाम किए हैं बच्चियों की तलाश के? कुछ भी नहीं अभी हुआ। जो पुलिस एहलकार आपके पास आए हैं, तफ्तीशी है, वो क्या कहता है? अभी बस वो लिख लुख के ले गए हैं, कितने भाइयों कितने बहनें हैं, कितने ये वो पूछ के वो लिख के ले गए हैं बस, और कोई बात नहीं कर रहे हमारे। पुलिस हुकाम से क्या मुतालबा? बच्चे बस ढूंढ रहे हैं, हमें और कोई मुतालबा नहीं है भाई। बिल्कुल, 2 बच्चियाँ हैं, कमसिन बच्चियाँ जो कि लोअर माल के इलाके बिलालगंज की रहायशी हैं। गुज़श्ता रोज़ से वो लापता थीं। पुलिस की जानिब से दोनों के अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, लेकिन जो बच्चियों के वालिदैन हैं उनके इस वाले से कहना है कि पुलिस की जानिब से रवायती कार्रवाई करते हुए वारदातों के मुकदमा दर्ज कर लिए गए, लेकिन बच्चियों की तलाश के लिए कोई खातिर खा अमली इकदाम नहीं किए गए। तीसरा वाक़या जो है वो रायगंज के इलाके में पेश आया, जहाँ पर 12 साल बच्चा जो कि अपने मामू के घर मिलने के लिए आया था और वहाँ से भी दुकान पर गया और वापस गया। कमसिन बच्चों के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। आबिद चौधरी इस हवाले से डिटेल्स दे रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, खबर शामिल करेंगे बागबानपुरा से। बेगमपुरा में जेरे जमीन धमाकों का मामला। जेरे जमीन धमाकों की CCTV भी मंजर आम पर आ गई है। फुटेज में धमाकों के वक्त ट्रैफिक रमा भी देखी जा सकती है। धमाकों की जोरदार आवाज से शदीद खौफ व हिरास फैल गया। जेरे जमीन धमाकों की CCTV भी मंजर आम पर आ चुकी है, जिसके मनाजिर भी आप खुलासा कर सकते हैं। इस हवाले से डिटेल्स लेंगे शाहिद सिपरा से। शाहिद सिपरा, बताइएगा वजूहात क्या बयान की जा रही है? जी बिल्कुल, ये UET के करीब बेगमपुरा का इलाका है, जिसमें 3 रोज कबल जो सीवरेज लाइन है उसमें धमाके हुए और धमाके के बाद इलाके में खौफ और हिरास फैला। और इस धमाके के नतीजे में जो गटर हैं और जो गली जो है वो टूट फूट का शिकार होगी। तो उसके अब CCTV जो फुटेज है वो मंजर आम पर आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि मामूल के मुताबिक जो शहरी हैं वहाँ पे मोटर बाइक के जरिए और पैदल वहाँ से गुजर रहे हैं, लेकिन अचानक जो सीवरेज लाइन है उसमें जोरदार धमाका होता है और उसकी वजह से जो सड़क है वो टूट जाती है। इस पर शहरियों का ये कहना है कि हर साल इस तरह के वाक़यात जो हैं वो रूनुमा होते हैं, लेकिन उसके बावजूद वाक़ा जो इंतजामिया उनकी जानिब से कोई खातिर का इक़दाम नहीं किए जाते, जिसकी बुनियाद पर ना सिर्फ उनकी ज़िंदगियाँ बल्कि बिलखसूस जो बच्चे हैं जब वो गली में निकलते हैं तो उनकी ज़िंदगियों को भी नुकसान पहुँच सकता है। जी ठीक है शाहिद सिपरा, बहुत शुक्रिया आपका। शुगर स्कैंडल केस है। शहबाज शरीफ के FIA में तलबी का मामला। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ FIA को फिर मुतमईन ना कर सके। शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग इल्जाम से साफ इनकार कर दिया। इस हवाले से डिटेल्स लेंगे इरफान मलिक से। जी इरफान मलिक, बताइएगा। जी बिल्कुल, आपको बताएंगे FIA की जानिब से आज अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को तलब किया गया था ज़ाती हैसियत में, और 11:48 पर शहबाज शरीफ FIA के ऑफिस में आए, जहाँ पे 1 घंटा से ज़ायद उनसे तहकीकात की जाती रही। इसमें आपको बताएं कि FIA के लिए जो 5 रुकनी जो तहकीकाती टीम थी FIA की, जिसकी सरबराही डायरेक्टर रिजवान अहमद कर रहे थे, उनकी जानिब से जो टीम को जवाबात दिए गए शहबाज शरीफ की जानिब से, उसने तहकीकाती टीम जो है वो एक बार फिर जो है गैर मुतमिन रही।
इसमें आपको बताएं कि जो सवालात पूछे गए थे उनमें उनसे पूछा गया कि जब वो शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे तो उनकी जो सरकारी गाड़ी थी वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल होती रही, जिससे उन्होंने साफ इनकार किया और उनका ये कहना था कि वो बतौर वज़ीर आला किसी भी गलत काम में मुलविस नहीं रहे। इसी तरह उनसे अल अरेबिया और रमज़ान शुगर मिल के जो अकाउंट थे उसके बारे में जब पूछा गया तो उनका कहना था कि वो सिर्फ डायरेक्टर हैं अल अरेबिया और रमज़ान शुगर मिल के, जबकि उसके अकाउंट जो हैं वो शहबाज भी देखते थे, बिजनेस अकाउंट जो उनके सलमान शहबाज देखते थे, और जो 25 करोड़ रुपए क्लर्कों और पीएम के अकाउंट में ट्रांसफर हुए थे इसके मुतालिक उनका ये कहना था कि उनको इस बारे में इल्म नहीं है। आपको बताएं कि FIU काम का इस केसी के बाद उनका अपना इजलास हुआ और इजलास में आइंदा ये फैसला किया जाएगा कि शहबाज शरीफ को दोबारा तलब किया जाए या इस पर क्या कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो अब से कुछ देर बाद ये इजलास जो ख़त्म होगा तो उसके बाद इसकी जो है वो अगली सूरत हाल सामने होगी कि FIA की जानिब से अगला लाए अमल क्या अख्तियार किया जाता है। जी, FIA की जानिब से अगला लाए अमल तैयार किया जाएगा। बहुत शुक्रिया इरफान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। पंजाब हुकूमत की शाखर्चियाँ, वज़रा, मुशीरों और पॉलिटिकल असिस्टेंट्स के लिए नई गाड़ी की खरीदारी की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की पाबंदी के बावजूद 46 नई गाड़ियों की खरीदारी की मंजूरी दे दी गई। 19 करोड़ रुपए की नई 46 गाड़ियां पार्लियामेंटेरियंस को दी जाएंगी। मजीद बात करेंगे अली रामी से। अली रामी, बताइएगा किफायतशार हुकूमत मजीद गाड़ियां खरीदने जा रही है? जी बिल्कुल मूसा, पंजाब हुकूमत ने एक तरफ से ऑस्टेरिटी मेजर्स के नाम पे पाबंदियां आयद की है कि कोई नई गाड़ी खरीदी नहीं जाएगी। उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से वाज़ेह अहकामात और पाबंदी आयद की गई है कि कोई भी अब नई गाड़ी खरीदी नहीं जाएगी किसी भी हुकूमत की तरफ से। तमाम सूबाई हुकूमतों पर पाबंदी आयद है, लेकिन उसके बावजूद आज कैबिनेट में अपने सूबाई वज़रा, मशीर और उनके पॉलिटिकल जो असिस्टेंट है उनके लिए 46 नई गाड़ियों की खरीदारी की मंजूरी बाकायदा दे दी गई, क्योंकि ACS पंजाब की तरफ से आज कैबिनेट में इस पर ब्रीफिंग दी गई जिसमें बताया गया कि 40 लाख रुपए की मालियत की एक गाड़ी है वो खरीदी जाएगी इन वजीरों के लिए, मशीरों के लिए और पॉलिटिकल असिस्टेंट के लिए। अब इस पर मजमूई तौर पर 19 करोड़ रुपए की लागत का तखमीना लगाया गया है कि 19 करोड़ रुपए मालियत की ये 1800 सीसी गाड़ियां 46 खरीदी जाएंगी जो स्पुर्ददारी की जाएंगी वज़रा को, मशीरों को और पॉलिटिकल असिस्टेंट को। और इस पर आज कैबिनेट में ये भी डिस्कशन हुई कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पाबंदी आए थे तो इस पर एडवोकेट जनरल के हवाले से भी कहा गया कि एडवोकेट जनरल इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से बाकायदा इसकी मंजूरी क्या वो लेंगे ताकि आइंदा माली साल के आगाज से इन गाड़ियों की खरीदारी कर ली जाए। तो हुकूमत पंजाब ने एक तरफ अपनी कफायत ऑस्टेरिटी पॉलिसी उसको नजरअंदाज किया और दूसरी तरफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पाबंदी आए थे उसके बावजूद ये गाड़ियां हुकूमत पंजाब ने खरीदने की मंजूरी दे दी है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पाबंदी आयद है उसके बावजूद मंजूरी दे दी गई। अली रामी, बहुत शुक्रिया आपका। और 1800 अरब रुपए कर्ज लेने का नया प्लान। विफाकी काबीना ने मोटरवेज, हाईवे अड्डे गिरवी रखने की मंजूरी दे दी है। ज़राए के मुताबिक लाहौर एयरपोर्ट मोटरवे M3 को गिरवी रखा जाएगा। इस हवाले से डिटेल्स लेंगे अवैस कयानी से। अवैस कयानी, बताइएगा, असास से गिरवी रखकर कर्ज हासिल किया जाएगा? जी बिल्कुल, अब से कुछ देर पहले जो वफाकी काबीना का इजलास खत्म हुआ है उसमें हमारे मोतबर ज़राए बता रहे हैं कि जो हुकूमत ने काबीना ने जो हुकूमती असासों के अवज़ जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इजारा स्कूक बॉन्ड्स जारी करने की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत 1800 अरब रुपए जो है कर्ज की हवाले से जो प्लान वजारत खजाना का था उसकी मंजूरी हुई है, जिसके मुताबिक इस्लामाबाद, मुल्तान और लाहौर एयरपोर्ट्स और इसके साथ 2 मोटरवेज जो है उनको गिरवी रखा जाएगा और उसके अवज़ जो है कम शरह सूद पर कर्ज हासिल किया जाएगा। इस हवाले से तमाम तर ब्रीफिंग वज़ीर इत्तलात फवाद को वो अब से कुछ देर बाद जो है वो देने लगेंगे। बहुत शुक्रिया अवैस कयानी, आप हमें अपडेट कर रहे थे। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर का वफ्द के हमरा पंजाब असम्बली के नए ऐवान का दौरा। पंजाब असम्बली पहुंचने पर स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने वफ्द का इस्तकबाल किया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर को नई बिल्डिंग का दौरा करवाया। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने पंजाब असम्बली के नए ऐवान की तारीफ की। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने नए ऐवान की तामीर पर स्पीकर चौधरी परवेज इलाही को मुबारकबाद भी दी है। आपको बताते चलें कि ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर के वफ्द का हमरा पंजाब असम्बली के नए ऐवान का दौरा। पंजाब असम्बली पहुंचने पर स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने वफ्द का इस्तकबाल किया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर को नई बिल्डिंग का दौरा करवाया। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने पंजाब असम्बली के नए ऐवान की तारीफ की। सदर नून लीग शहबाज शरीफ को दोबारा तलब करने का फैसला किया गया है। शहबाज शरीफ आज पेशी पर FIA को फिर मुतमईन ना कर सके। मजीद बात करेंगे इरफान मलिक से। इरफान मलिक, ये बताइएगा कि अगला परवाना कब भेजा जाएगा?
बिल्कुल आपको बताएं कि अब से कुछ देर पहले FIA के बिल्डिंग के अंदर शहबाज शरीफ को तलब किया गया था और इसकी जो तहकीकात की गई उसके बाद FIA का अपना एक इजलास जो था तहकीकाती टीम का हुआ, जिसकी सरबराही डायरेक्टर FIA डॉक्टर रिजवान कर रहे थे और उसके अंदर ये फैसला किया गया है कि शहबाज शरीफ को दोबारा से तलब किया जाए। इसमें आपको बताएं कि FIA ज़राए का ये कहना है कि मियां शहबाज शरीफ ने तमाम सवालात और उनके जवाबात खुफिया रखने की ख्वाहिश का इजहार किया है ताकि बिलावजह मीडिया को जो है इसके ऊपर बात करने का मौका न मिले। और इसके साथ साथ जो इसमें आपको बताएं कि FIA टीम जो थी, तहकीकाती टीम थी, वो सवालात के जवाब से गैर मुतमिन थी और इसी वजह से ये फैसला किया गया है कि इनको दोबारा से तलब किया जाएगा। लेकिन इसमें आपको बताएं कि तक FIA ये डिसाइड नहीं कर पाई कि शहबाज शरीफ को दोबारा कब तलब किया जाएगा। इस हवाले से ज़राए का ये कहना था कि जो सवालात के जवाब उनकी जानिब से दिए गए हैं उनकी वेरिफिकेशन के बाद अगर उसमें कोई चीज़ें गलत होंगी या उनको प्रूव नहीं कर पाएंगे, उनको तसल्ली नहीं होगी, तो उसके बाद दोबारा से समन जो है वो शहबाज शरीफ को भेजा जाएगा। जैसा कि अबूरी जमानत जो उनकी ली गई उसके हुक्मनामे पे भी लिखा गया था कि शहबाज शरीफ को तफ्तीशी अफसर जब भी तलब करेंगे वो हर दफ़ा शामिल तफ्तीश होंगे। तो FIA हुकाम का कहना है कि अब इस तहकीकात के लिए जो जवाबात दिए गए हैं शहबाज शरीफ की जानिब से उनको मद्देनजर रखते हुए अगली डेट का फैसला किया जाएगा कि कब उनको तलब किया जाए। लेकिन ये फैसला किया जा चुका है कि शहबाज शरीफ को अगली पेशी के ऊपर दोबारा बुलाया जाएगा। जी, एक बार फिर से तलब किया जाएगा। इरफान मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। और महकमे प्राइमरी हेल्थ का मेगा करप्शन स्कैंडल, चीनी साख्ता अल्ट्रासाउंड मशीनें अमेरिकन लेबल लगाकर खरीदने का इंकशाफ हुआ है। 300 अल्ट्रासाउंड मशीनें 8,82,000 फी मशीन खरीदारी का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। इस हवाले से बात करेंगे जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, बताइएगा घपलों का इंकशाफ हुआ है? महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ में मेगा करप्शन स्कैंडल सामने आया है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से चीनी साख्ता अल्ट्रासाउंड मशीनें अमरीकी लेबल लगाकर 3 गुना ज़ायद कीमत पर ख़रीदने का इंकशाफ हुआ है। महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ की जानिब से 300 अल्ट्रासाउंड मशीनें खरीदी जा रही हैं और इनका जो टेंडर है वो दे दिया गया एक ऐसी फर्म को जो कि अमेरिका में रजिस्टर्ड है, जिसका मेडिसोनो के नाम से ही जो है वो उसकी रजिस्ट्रेशन है अमेरिका में। और इस अमेरिकी रजिस्टर्ड फर्म से 300 अल्ट्रासाउंड मशीनें खरीदी जा रही हैं। ज़राए के मुताबिक मेडिसोनो जो है वो अमेरिका में रीलेबल और रीपैकिंग जो है वो करने की फर्म के तौर पर रजिस्टर्ड है मेडिकल डिवाइसेस की, और इस कंपनी की अपनी कोई मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका में नहीं है और ये मैन्युफैक्चरर के तौर पे जो है वो काम नहीं करती। लेकिन इसके बावजूद महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट ने 300 अल्ट्रासाउंड मशीनें इस फर्म से ख़रीदने का फ़ैसला किया और जो बैनुल-अक़वामी ब्रांड्स हैं उनको मुस्तरद कर दिया गया, जिनमें सिमंस, इसके अलावा फ़िलिप्स, GE और होंडा शामिल हैं। उनको मुस्तरद करके इस अमरीकी नाम नहाद फर्म जो इसने चीनी साख्ता जो अल्ट्रासाउंड मशीनें हैं उन पर अमेरिका का लेबल लगाकर महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ को दे दी हैं और 8,82,000 रुपये फ़ी अल्ट्रासाउंड मशीन जो है वो कीमत कोट की गई है, जो महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ ने एक्सेप्ट कर ली। जबकि ओरिजिनली यही चीनी साख्ता अल्ट्रासाउंड मशीन मार्केट में, पाकिस्तानी मार्केट में 3 लाख रुपए में दस्तयाब है। ज़राए के मुताबिक एक बड़ी जो है वो ये लेवल के ऊपर जो है वो मेगा करप्शन की गई है, जिसमें 17.5 करोड़ से ज़ायद का कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया जा रहा है। और इसमें अहम बात यह है कि इसी मेडिसोनो नामी फर्म ने 18 अल्ट्रासाउंड यही चीनी साख्ता मशीनें अमरीकी लेबल लगाकर बहावलपुर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को फराहम की और चंद रोज़ कबल, चंद हफ्ते कबल और बहावलपुर। ठीक है साथ चौथे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस मामले पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कहिएगा, महकमा प्राइमरी हेल्थ का मेगा करप्शन स्कैंडल सामने आ चुका है, चीनी साख्ता अल्ट्रासाउंड मशीनें खरीदी जा रही हैं अमेरिकन लेबल के साथ, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये जो तब्दीली सरकार है इसके जो करतूत और कारनामे हैं ये आए रोज सामने आते रहते हैं। कभी चीनी चोरी की शक्ल में, कभी आटा चोरी की शक्ल में, कभी रिंग रोड के स्कैंडल की शक्ल में, कभी कुछ और कभी कुछ।
اور اب یہ جو تازہ ترین کارنامہ ایکسپو سینٹر کی بربادی کے بعد جو تازہ ترین کارنامہ اب یہ سامنے آیا ہے، میرے لیے بھی بڑے یہ ہوش ربا انکشافات تھے کہ جس کمپنی کو امریکن کمپنی کہا جا رہا ہے، اگر اس کا ہم پروفائل چیک کریں اور اس کو نیٹ پہ تلاش کریں تو مجھے یہ پتا چلا ہے کہ وہ 3 افراد پر مشتمل کمپنی ہے. یعنی کہ ایسی کیسی امریکن کمپنی ہے کہ جس کے ٹوٹل ملازمین اور مالکان کی تعداد 3 میں بنتی ہے، کہ چلو کوئی ڈبل ڈیجٹ بھی نہیں ہے. اور اس کے بعد ایک ہی مشین، ایک ہی کمپنی سے بنی ہوئی مشین جو چائنیز مشین ہے، اس کو امریکہ کی سیر کروا کر پاکستان واپس لایا جاتا ہے اور اس کی قیمت جو ہے اس میں 2 گنا اضافہ، بلکہ میں اگر کہوں کہ 3 گنا اضافہ کر دیا جاتا ہے تو یہ بھی کم نہ ہوگا کہ 3 لاکھ کی مشین جو ہے وہ 8.5-9 لاکھ روپے کی پاکستانی اور پنجاب کے عوام کو بھگتنی پڑ رہی ہے. تو یہ تو وہ پنجابی میں کہتے ہیں چٹے دن اندھیر پانا، تو یہ تو چٹے دن اندھیر ڈالا جا رہا ہے. اور میں ارباب اختیار سے یہ اپیل کروں گا کہ خدارا یہ اتنے بڑے ظلم کو ہونے سے روکا جائے، اور یہ اگر آپ نے وہی مشینیں لینی ہیں تو انہی پیسوں میں جو ہے 3 گنا تعداد مشینوں کی لی جا سکتی ہے. تو یہ جن افسران کے آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے وہ اپنی پٹی کو اتاریں اور یہ تمام معاملات کو دیکھیں، ادروائز ہم اس پر پورا محاسبہ کریں گے اور اس پہ ہر فورم پر آواز اٹھائیں گے. یہ پنجاب کے عوام کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، چائنیز مشین امریکن کر کے دی جا رہی ہے. اور یہاں تو ہو نا کہ کوئی فرق ہو، کوئی کوالٹی کا فرق ہو تو انسان برداشت بھی کرے. نہ تو کوالٹی کا کوئی فرق ہے بلکہ ایک ہی سیم مینوفیکچرر سے بنی ہوئی دونوں مشینیں ہیں اور اس میں بالکل زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہے، اور صرف امریکن سٹیکر لگا کر اس کو جو ہے وہ اس کی 3 گنا قیمت جو ہے وہ وصول کی جا رہی ہے. تو میں تمام اداروں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس معاملے کو فوری طور پر نوٹس میں لے کر آیا جائے، اس معاملے کو فوری طور پر دیکھا جائے اور اس کے جو ذمہ داران ہیں معاملے کو فوری طور پر دیکھا جائے. بہت شکریہ خواجہ صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا.